हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी स्टडी। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। कैसे हम प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर को सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको आसानी से बना सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और वैसे सवालों को हम हल करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो आज के शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे क्लास की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं प्रॉफिट और लॉस को मैथमेटिक भाषा में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमको बनाने में आसानी होगी। तो लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन में 3-4 चीज़ों पर हमें विशेष फोकस रखनी होती है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है लाभ, एक होती है हानि। बस ये 4 चीज़ें आपको समझना है। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि क्या होता है, पहले ये चीज़ें हम आपको ऐसे ही समझाते हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सामान हम खरीदते हैं या कोई भी खरीदता है, जो खरीदता है उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। सपोज हमने बाजार गया और वहां से हमने एक शर्ट खरीदा, 500 रुपये की एक शर्ट मैंने खरीदी, तो वो 500 रुपये की शर्ट हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपया। अब इसी को हम बताते हैं आपको विक्रय मूल्य। अगर हम बाजार में जाते हैं और कोई चीज़ बेचते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। सपोज हमने बाजार में कहीं गया और हमने अपने मोबाइल बेच दिए, बाइक बेच दी, कोई भी चीज़ें जो मैं बेचूंगा उस चीज़ों को हम कहेंगे विक्रय मूल्य। तो अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ आप कम दाम में खरीदते हैं, लाइक आपने शर्ट बाजार से खरीदा था 500 रुपये की और आपने उसे वापस बाजार में जाकर 600 रुपये की बेच दी, तो आपने 500 में खरीदा, 600 में बेचा, आपको 100 रुपये का क्या हुआ, फायदा हुआ। यानी कि कम दाम में खरीदना और ज़्यादा दाम में बेचना प्रॉफिट कहलाता है, लाभ कहलाता है। अगर आप उसी को रिवर्स करते हैं, अगर आप कम दाम में ज़्यादा दाम में खरीदते हैं और कम दाम में बेचते हैं, क्रय मूल्य आपका ज़्यादा है और विक्रय मूल्य रेट कम है, तो हमें हानि होती है, लॉस होती है। अब इस चीज़ों को समझने के लिए बोर्ड पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करके हम आपको समझाते हैं। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने आपको लाभ और हानि निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर आपको लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य रेट में से क्रय मूल्य को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हानि निकालनी हो तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करना है। देखिए प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में परसेंटेज निकालना होता है, क्रय मूल्य निकालना होता है, विक्रय मूल्य, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये आज का जो क्लास है आपका बेसिक है। अभी धीरे धीरे हम इसके और कई सारे पार्ट्स में आपको धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना संभव नहीं है इसके लिए। तो चलिए आज हम बस सीखेंगे लाभ निकालना और हानि निकालना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि क्रय मूल्य 600, क्रय मूल्य शॉर्टकट में क्रय मूल्य का है और विक्रय मूल्य वी और मू जो है विक्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे करके है ना। तो क्रय मूल्य 600 और विक्रय मूल्य 700 है। यहाँ पे हमको पता ही नहीं है कि लाभ निकालना है कि हानि, ये हमें खुद से पता करना है। यही तो है मैथ, आपको खुद से पता करनी होगी। अभी देखो क्रय मूल्य 600 रुपया है, यानी कि कोई चीजें हैं जो आपने 600 रुपया में खरीदा, विक्रय मूल्य 700 रुपया है, यानी कि आपने 700 रुपये में उसे बेच दिया। अब 600 रुपये में खरीदा, 700 रुपये में बेच दिया। अब आप बताइए आपको लाभ होगा या हानि। स्वाभाविक सी बात है कि हमने कम दाम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो हमको लाभ ही होगा, ठीक है। तो लाभ जैसे ही होगा तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ बराबर, ठीक है, जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा 700 है और माइनस क्रय मूल्य हमारा 600 है। 700 में से 600 माइनस करेंगे, लाभ हमारा कितना हुआ, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपया का हमको लाभ हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें क्रय मूल्य 1500 रुपया है और विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, यानी कि कोई चीजें हैं जो 1500 रुपये में खरीदी गई और उसे 1200 रुपये में बेच दी गई।
अब आप यहाँ पे ये चीजें समझिए कि कोई चीजें कम दाम में, ज्यादा दाम में खरीदा जा रहा है और कम दाम में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि हानि होगी। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हानि बराबर, क्या लिखेंगे, हानि बराबर क्रयमूल्य। देखिए हानि बराबर क्रयमूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, क्रयमूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमने क्रयमूल्य कितना है 1500 लिख देनी है यहाँ पे, विक्रय मूल्य है 1200, ये यहाँ पे लिख देनी है। अब हमने घटा देनी है, 1500 में से 1200 गया 300, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ हानि जो है हमको कितने 100 रुपए की हो रही है, 300 रुपए की हो रही है। तो आई होप आप लाभ और हानि निकालना सीख गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बुक में जो है इस फॉर्मेट में लिखा रहता है, उसमें से क्रयमूल्य विक्रय मूल्य हमें खुद ज्ञात करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे जो हम सवाल लिखे हैं इसको हम पढ़ेंगे। क्या करा है, एक कार 4 लाख में खरीद कर उसे 4,25,000 में बेच दिया गया, तो उससे लाभ होगा या हानि। कोई व्यापारी है जो 4 लाख में कार खरीदा, 4,25,000 में बेच दिया, तो उसको लाभ होगा या हानि। तो देख रहे हैं कि यहाँ 4 लाख में खरीदा जा रहा है और 4,25,000 में बेचा जा रहा है, तो ज्यादा दाम में बेचा जा रहा है, तो लाभ होगा। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ का। तो सबसे पहले यहाँ पर तो हम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य छांट लेंगे। तो ये 4,000 रुपया में 4 लाख रुपया में खरीदा जा रहा है, तो ये 4 लाख हमारा क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य, ठीक है। 4,25,000 में बेचा जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य, ठीक है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य। अब हमको पता चल रहा है इसमें कि लाभ हो रहा है, तो हम यहाँ पे लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, यानी कि 4,25,000 माइनस 4 लाख, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 25,000 रुपये का हमको इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर। आई होप आपको लाभ और हानि निकालने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, ताकि हम जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट आप सबके लिए जो है इस चैप्टर का ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।